तो देवर्षि नारद कैलाश से निकले और निकल करके वैकुंठ से निकले और मृत्युलोक की ओर चल पड़े। मृत्युलोक की ओर चल पड़े। वहां से जाते समय ही देवर्षि नारद को भगवान की माया ने घेर लिया। भगवान की माया घेर लिया। दुर्गे सांभवी माया सर्वेषां प्राण भक्त्यां विनार्पितात्मानं तथा सम्मोह्यते जगत्। दुर्गयाम सांभवी माया, भगवान शंकर की माया बड़ी दुस्तर है। भगवान शंकर की माया जिसके ऊपर चल जाए, जिसके ऊपर भगवान शंकर की माया व्याप्त हो जाए, उस माया से बच पाना आसान नहीं है, बड़ी कठिन है भगवान शंकर की माया। इसलिए सब लोग शंकर जी के कृपा पात्र ही रहना, दास ही रहना, उनकी माया को जानने का प्रयास मत करना। बस सेवक बन करके सदा संसार में विचरण करना, शिव कल्याण करेंगे। जा रहे थे रास्ते में देवर्षि नारद, उसी समय माया ने एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नगर में एक राजा का नाम है शीलनिधि। शीलनिधि राजा के यहाँ सुंदर कन्या है, उस कन्या का नाम रूपमती है, सुंदरी भी कहते हैं। तो रूपमती विवाह योग्य है। राजा के यहाँ पहुंचे, आतिथ्य हुआ, बड़े भाव के साथ में ले जाकर के अंतःपुर में देवर्षि नारद को बैठाया। बैठा करके अपने भाग्य की सराहना करता है। जब घर में संत बिना बुलाए आ जाएं तो वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है, वो जीव भी बड़ा भाग्यशाली होता है। बड़े भाग जब जानिए मिलने आवई संत, संतन का मिलना करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग जब जानिए मिलने आवई संत। घर में कभी बिना बुलाए संत आ जाए तो बड़ा भाग्य समझिएगा, बिना बुलाए जो संत आ गया। और ये जो संत आया है मिलने के लिए, ऐसे नहीं आया। इसके आने से जो लंबे समय से कष्ट चला रहा था, अब वो कष्ट कटने का, कष्ट जाने का समय आ गया, तब संत का आगमन होता है। इस राजा की बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, इस राजा की बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, वर नहीं मिल रहा था। और देवर्षि नारद को देखा, उनके पैर धोया, पैर धो करके महाराज को माला पहनाया, चंदन लगाया, उनको भोजन प्रसादी कराया और बोला महाराज मेरी बेटी का हाथ देखो, इसके हाथ में क्या लिखा है, शादी नहीं हो रही है। देवर्षि नारद जी ने देखा तेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, जिसका विवाह इसके साथ में होगा वो भी बड़ा भाग्यशाली होगा, वो अजर होगा, अमर होगा, अजय होगा, उसे कोई पराजित करने वाला नहीं होगा संसार में। कह करके वहां से चले गए। राजा ने उसी समय स्वयंवर रचा। स्वयंवर रचा। देवर्षि नारद जा रहे थे, जाते जाते मन में सोचा यदि मेरा विवाह इस कन्या के साथ में हो जाए तो मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरे को भी लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी, बड़ा भारी सुख प्राप्त हो जाएगा। मन में लोभ पैदा हुआ और विवाह की कामना आई। तो विवाह की कामना लेकर के सोच रहे हैं कि मुझ बाबा के साथ में कौन विवाह करेगा। देवियां तो सुंदर पति चाहती हैं और इस लड़की को भी सुंदर चाहिए चेहरा, और मैं हूं बाबा, तो बाबा को कौन पसंद करेगा। ऐसा मन में भाव आया, सुंदर चेहरा मिल जाए मेरे को तो मेरा भी विवाह हो सकता है।
सुंदर चेहरा कहाँ से लूं? विचार करते करते मन में आया भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप है, सुंदर चेहरा है। यदि वो मुझे उधार दे दे 2-4 दिन के लिए तो शादी कर लूं। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी, फिर तो अपनी पत्नी ही है। और ऐसा भाव ले करके देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा अभी तुम गए फिर आ गए? महाराज समस्या जटिल है। क्या? मैं सोच रहा हूँ बाबा हूँ, कब तक अकेला भटकता रहूंगा? बुढ़ापा आ जाएगा, घर में कोई बुढ़ापा में रोटी बना के देने वाला, कोई एक गिलास पानी देने वाला होना चाहिए। महाराज कुछ ऐसे कृपा कर दो मेरा भी विवाह हो जाए, पत्नी आएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे। भगवान ने देखा एक बड़ी लंबी सोच में निकल गया, इसको लंबी सोच में निकल गया। और लंबी सोच में निकलने पर अब इसके मन की जो बीमारी है उसका हल नहीं मेरे पास में। तो क्या चाहिए? बोले अपना चेहरा उधार दे दो। आप बड़े सुंदर हो, मुझे भी सुंदर बना दो, कुछ दिन बाद वापस ले लेना। हाथ जोड़ करके कहा जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा भला हो वो करिए, जल्दी करिए, समय निकल जाएगा, फिर क्या, फिर करने से क्या फायदा। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ये कुशल वैद्य रोगी को कड़वी दवाई दे करके उसके रोग को ठीक कर देता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हें बढ़िया दवाई दे करके ठीक करूंगा। तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, निसंदेह तुम जाओ यहाँ से। देवर्षि नारद वहां से चले, जहां पर स्वयंवर लगा हुआ था वहीं सबसे किनारे जाकर बैठ गए। और बैठ करके जैसे रूपमती आई तो देख रहे हैं मैं ही सुंदर हूँ, मेरा विवाह इसके साथ होगा। और वो वरमाला लेके आई, खट से खड़े हो गए। रूपमती ने नारद को देखा और देख करके क्रोध में आ गई, आंखें लाल हो गई। एक कुरूप भी विवाह करने के लिए आया? रूपवान तो आते ही हैं, कुरूप भी। चली गई आगे, और आगे जाकर के सबको देखते हुए एक सुंदर राजकुमार प्रकट हुआ, उसके गले में वरमाला डाला, राजकुमारी चली जाती है उसके साथ में। ऋषि जो काम से पीड़ित थे वो इधर उधर अगल बगल में देख रहे हैं, मैं ठगा गया, मैं छला गया, मैं क्या करूं? अपने आप को छला हुआ जान करके दुखी है। इतने में भगवान शिव के गणों ने हंस करके कह दिया महाराज एक बार अपना मुंह दर्पण में देख लेते, पता लग जाता कैसा चेहरा है। देवर्षि नारद ने चेहरा देखा, बंदर का हो गया है, श्राप दे दिया, कपटी पापी हो। श्राप दिया उन्होंने, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, कपटी हो जाओ, पापी हो जाओ, और तुम्हें देवत्व से राक्षस के यहाँ जन्म लेना पड़े। श्राप दे दिया बेचारे, अपना अपना हाथ जोड़ करके भगवान की ओर प्रस्थान किए दोनों। इधर देवर्षि नारद पहुंचे, भगवान राजकुमारी के साथ में जा रहे थे, भगवान को श्राप दे दिया, बार बार तुम लोगों के साथ में छल करते हो, आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। जैसे मैं पत्नी की विरह में भटक रहा हूँ, वैसे तुम भी पत्नी की विरह में पृथ्वी पर भटकोगे। तुम्हें भी मनुष्य रूप धारण करके पत्नी को खोजना पड़ेगा। और जैसे मुझे बंदर का रूप दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करके पत्नी खोजने में सहयोग करेंगे। भगवान को श्राप दिया। भगवान ने उसी समय कहा दुर्गे संभवी माया सर्वेषां प्राणिनां दुर्गयाम संभवी माया। भगवान शंकर की माया बड़ी दुष्कर है, सभी प्राणियों के लिए इससे मुक्त हो पाना बड़ा मुश्किल है।
ये सांभवी माया से बचना आसान नहीं। आपको भी सांभवी माया ने घेर रखा था। जैसे सांभवी माया की बात करी, नारद को माया से विरत होते देर नहीं लगी। न राजकुमारी, न राजमहल, न कोई और कहानी। प्रभु ये क्या था? ये भगवान शिव की माया। मैंने तो बड़ा पाप कर दिया, मैंने बड़ा अनाचार कर दिया, मैंने आपको कटु वचन कह दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरी मृत्यु अभी हो जाए, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, मैंने अपने आराध्य को, मैंने अपने इष्ट को अनुचित कहा, पश्चाताप करने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान अपने चक्र से मेरी गर्दन काट दो। भगवान ने, नारद शांत शांत, अधीर न हो, मेरा तो पतन हो जाएगा। भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मेरे मन में बड़ी ग्लानि है। तुम शंकर का भजन करो। तुमने मेरा भजन तो किया, मेरा भजन करने से पहले शंकर का भजन नहीं किया, और शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति स्थिर नहीं हो सकती। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई,